हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए फिर से दोबारा मैराथन क्लास लेकर आई हूँ। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी को लेकर। यानी कि आज मैं आपको साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज कराऊंगी चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के, जो आपके पीएसटेट एग्जाम, सीटेट के एग्जाम और सुपरवाइजर के एग्जाम में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है, उसके अंदर सीडीपी का एक पार्ट आता है। ठीक है, वो 30 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। सीटेट के अंदर हो, पीएसटेट हो, टेट का कोई भी एग्जाम हो, तो वो जो जो ये मैराथन क्लास है, इसके अंदर मैं आपका साइकोलॉजी से रिलेटेड जो होल सिलेबस है चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी का, क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू उसको पूरा करूंगी, कवर करूंगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं मैराथन क्लास अपनी। पीएसटेट सीटेट के क्वेश्चन आंसर, पीएसटेट सीटेट के पेपर से रिलेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट पैडागोजी के कुछ एमसीक्यूज। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, डेवलपमेंट कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ ग्रोथ इन, कि डेवलपमेंट को आप डिस्क्राइब कर सकते हो एज अ ग्रोथ, वृद्धि के उसमें कैसे। डेवलपमेंट क्या है? विकास। तो विकास को आप क्या बता रहे हो? आप बता रहे हो कि डेवलपमेंट जो है कैन बी डिस्क्राइब्ड, उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो एज अ ग्रोथ। ग्रोथ में देखो, जो ग्रोथ है वो क्या है? वो डेवलपमेंट का ही पार्ट है। जो ग्रोथ है, जो ग्रोथ है वो डेवलपमेंट का ही पार्ट है। ग्रोथ, ग्रोथ है इज अ नैरो कंसेप्ट। ग्रोथ क्या है? इज ए नैरो कंसेप्ट। ठीक है, बट जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इज ए वाइडर कंसेप्ट। ठीक है, तो ग्रोथ जो है वो डेवलपमेंट के अंदर ही होती है। डेवलपमेंट क्या है? वाइडर कंसेप्ट है। ग्रोथ क्या है? आपका नैरो कंसेप्ट है। तो वो कहता है डेवलपमेंट को आप डिस्क्राइब कर सकते हो एज अ ग्रोथ इन, किसमें डिस्क्राइब कर सकते हो ग्रोथ में? वो नंबर फर्स्ट पॉइंट पे है आपके लिए, कॉग्निटिव स्टेट। ठीक है ना, ये बात कर रहा है कॉग्निटिव स्टेट की। नेक्स्ट बात कर रहा है ये फिजिकल स्टेट। उससे नेक्स्ट बात कर रहा है ये सोशल स्टेट। और नेक्स्ट ये बताता है ऑल ऑफ अबव। देखो, डेवलपमेंट के अंदर जो बात हो रही है, डेवलपमेंट इन सब चीजों से होती है। कॉग्निटिव भी होती है बच्चे की। कॉग्निटिव मीन्स बच्चे की नॉलेज को लेकर जो होती है। ठीक है, यानी कि उसकी नॉलेज। नेक्स्ट जो बात आती है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट क्या है? उसकी शारीरिक, उसका विकास। ठीक है, नेक्स्ट आता है सोशल स्टेट, सामाजिक। तो और इन सबको मिला के क्या बन जाता है? ऑल ऑफ अबव। तो डेवलपमेंट क्या होती है? डेवलपमेंट आपको बोलते हैं ना ऑल राउंड डेवलपमेंट, की बच्चे का पूर्ण सर्वांगीण विकास, हिंदी में जैसे बीएड वाले बच्चों को करवाते हैं। तो इन सबको मिलाकर ही क्या हो जाती है? डेवलपमेंट। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ अबव। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डेवलपमेंट सीक्वेंस स्टार्ट्स विद डैश एंड डैश डील्स विद। जो डेवलपमेंट का सीक्वेंस है वो स्टार्ट होता है विद, किसके साथ? एंड, एंड्स, और किसके साथ उसको खत्म होता है? ठीक है ना, तो वो क्या? ओवम, स्पम। ओवम और स्पम से शुरू होता है वो, जियोटा से। ओवम, स्पम एंड ब्लास्टोसाइट। ब्लास्टोसाइट, जियोटा एंड उसके बाद ओवम, स्पर्म एंड फर्टिलाइजेशन। तो ये किससे स्टार्ट होता है? ये ओवम से होता है, स्पर्म एंड ब्लास्टोसाइट। तो इससे क्या होती है? डेवलपमेंट होती है बच्चे की। ये डेवलपमेंट सीक्वेंस होता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का राइट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द मीनिंग ऑफ द डेवलपमेंट। इनमें से जो उन्होंने नीचे दिए हैं उनमें से कौन सा सही आंसर नहीं है? सही, करेक्ट, नॉट करेक्ट द अबाउट मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। जो मीनिंग ऑफ जो डेवलपमेंट का मीनिंग नहीं है वो बताना है आपने। ये नहीं बताना कि जो है उसने नॉट करेक्ट पूछा है आपसे, करेक्ट नहीं पूछा। ठीक है, तो इसमें क्या बात करता है कि इट इज अ सीरीज ऑफ, ये क्या है? सीरीज है। It is a series of changes as a result of maturity. Next point, it is a series of changes as a result of experience. या it is a mere progressive series of changes, या none of above। देखो, ये series of changes तो है, ये result of maturity का। ठीक है, ये भी है इसका, ये सही है।
नेक्स्ट है इट इज अ सीरीज ऑफ चेंजेस एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, ये भी है। जो नहीं है वो क्या नहीं है, इट इज अ मेयर प्रोग्रेसिव, ये मेयर प्रोग्रेसिव नहीं होती, ये प्रोग्रेसिव होती है, ठीक है, सीरीज ऑफ चेंजेस। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर है थर्ड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का राइट आंसर है थर्ड। ये थर्ड क्या है इसका राइट आंसर, ये वाला सारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द इनकरेक्ट मैचेस मैचिंग विद द हेल्प ऑफ द गिवन। जब वो बात करते हैं फिजिकल डेवलपमेंट के बारे में, एडोलेसेंस के बारे में, अर्ली चाइल्डहुड के बारे में, तो उसने बोला जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो नर्वस सिस्टम है, और ग्लैंड के बारे में बात की गई है, एडोलेसेंस की लव फॉर एक्सप्लोरेशन है, अर्ली चाइल्डहुड सेंसिटिव लैंग्वेज डेवलपमेंट पीरियड। तो इसमें से देखो आपके तीनों ने, आपने इनमें से मैच हिट करना है कि कौन सा सही मैच है। चूज द इनकरेक्ट, आपने निकालना है चूज द इनकरेक्ट मैच, जो सही नहीं है आपने वो निकालना है, बट ये तीनों ही सही है। जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो नर्वस सिस्टम से रिलेट करती है, एडोलेसेंस जो है वो लव फॉर एक्सप्लोरेशन से रिलेट करता है, क्योंकि एडोलेसेंस एज में आकर ही बच्चे को लव की फीलिंग का पता चलता है, लव हेट फील पेन, वो फील करता है पेन को, हैप्पीनेस को। एंड अर्ली चाइल्डहुड, और अर्ली चाइल्डहुड स्टेज सेंसिटिव लैंग्वेज डेवलपमेंट पीरियड भी है। तो इसका राइट आंसर क्या है, नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, सारे के सारे करेक्ट हैं, और आपने निकालना कौन सा है, इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का राइट आंसर है फोर्थ। तो फोर्थ इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज पार्शली करेक्ट अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डेवलपमेंट। गिवन नीचे स्टेटमेंट दी गई उसमें से पार्शली करेक्ट आपने बताना है अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेवलपमेंट को लेकर। तो पहला कौन सा है, ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट हैज इट्स ऑन वेरिएबल। हर एक फेज के, जो डेवलपमेंट का हर एक फेज है उसके अपने ही वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस दैट इज कंटिन्यूअस, प्रिडिक्टेबल एंड हैज इंडिविजुअल डिफरेंसेस। ईच फेज ऑफ डेवलपमेंट इज विद इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियर। वो कहते हैं डेवलपमेंट के हर फेज के क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बिहेवियर के, और एक तरह का प्रोसेस है जो कंटिन्यूअस चलता है, प्रिडिक्टेबल है, और एंड हैज इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। ये सारे सही है, ये पार्शली करेक्ट नहीं है, ये पूरे होल करेक्ट है। आपने जो निकालना है वो पार्शली निकालना है, जो पार्शली करेक्ट है, यानी कि जो कुछ सही होगा और कुछ गलत हो जाएगा, वो आपने जो निकालना है वो ये है, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें वो बात करता है डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय कल्चर चेंजेस टू अ सर्टेन एक्सटेंट। तो ये है कि डेवलपमेंट इज अफेक्टेड बाय कल्चर चेंजेस, कि डेवलपमेंट जो है वो कहते हैं अफेक्ट होती है बाय कल्चर चेंजेस है टू अ सर्टेन एक्सटेंट में। वैसे ऐसा होता कम है, तो उसी ने वही बात बोली ना कि जो पार्शली करेक्ट है, पार्शली यही करेक्ट है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का राइट आंसर है फोर्थ। तो फोर्थ इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। नेक्स्ट है द मेजर डिफरेंसेस अबाउट द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन द जेई एंडरसन। देखो ये जेई एंडरसन एक साइकोलॉजिस्ट है, वो उन्होंने जेई एंडरसन को लेकर ना ई हरलॉक को लेकर उन्होंने बात करी, कि वो बताते हैं कि जेई एंडरसन ने कंसेप्ट क्या दिया था डेवलपमेंट का, और ई हरलॉक ने कंसेप्ट क्या दिया था डेवलपमेंट का। इज दैट द एंडरसन कंसीडर्स इट हैज डैश एंड हरलॉक कंसीडर्स इट एज। तो मेन बात आती है ग्रोथ एंड बिहेवियरल चेंजेस, प्रोसेस फॉर मेच्योरिंग एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। आगे वो बात करता है ग्रोथ एंड बिहेवियरल चेंजेस जो होते हैं, ग्रोथ एंड चेंजेस रिलेटिंग टू मेच्योरिटी, ग्रोथ एंड चेंजेस रिलेटिंग टू मेच्योरिटी, प्रोसेस फॉर मेच्योरिंग एन ऑर्गेनिज्म, या नन ऑफ अबव। तो इसका राइट आंसर है सेकंड। तो सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड है, क्योंकि उसने बात करी ग्रोथ एंड बिहेवियरल चेंजेस के बारे में। तो इतना तक जो आता है ये जेई एंडरसन का है। नेक्स्ट जो पार्ट आता है ग्रोथ का,
यहाँ से जो पार्ट आ जाता है, ये पार्ट जो यहाँ से आ जाता है, ये पार्ट आता है ग्रोथ का, ग्रोथ एंड चेंजेस, जिसमें बात करता है रिलेटिंग टू मेच्योरिटी, ये आ जाती है आपकी हरलोक की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है सेकंड। नेक्स्ट आता है द एज ग्रुप 6 to 11 years फॉल अंडर, यानी कि 6 to 11 ईयर के एज ग्रुप के जो पर्सन होते हैं वो किस एज ग्रुप में आते हैं, जो बच्चे होते हैं 6 से 11 साल तक के, क्या वो अर्ली चाइल्डहुड में आते हैं, प्री नेटाल एज में आते हैं? प्री नेटाल एज में तो आने का कोई मतलब ही नहीं है उनका। लेटर चाइल्डहुड स्टेज है, नन ऑफ दीज है, नन ऑफ दीज भी नहीं है इसमें से, ठीक है ना, तो नन ऑफ दीज भी इसका आंसर ये आंसर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्री नेटाल एज है, नहीं वो भी नहीं है। ये तो गर्भावस्था वाली बात होती है जब बच्चा मदर के वॉम में होता है, ये वो टाइम होता है, टाइम इज बिटवीन कंसेप्शन एंड बर्थ। और ये अर्ली चाइल्डहुड स्टेज, ये वो भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है, लेटर चाइल्डहुड स्टेज। तो लेटर चाइल्डहुड स्टेज इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है थर्ड। Consider the given statement as mental development states that sensation is a gateway of knowledge. उन्होंने बोला कि जो मेंटल स्टेटमेंट है, स्टेट्स है, वो सेंसेशन इज अ गेटवे ऑफ नॉलेज है, नहीं, वो ये भी नहीं है। नेक्स्ट वो बात करता है मोटर डेवलपमेंट अकाउंट्स फॉर द स्ट्रेंथ एंड द स्पीड, क्या वो ये है? नहीं, मोटर डेवलपमेंट में ऐसी कोई बात ही नहीं, अकाउंट ऑफ द स्ट्रेंथ एंड स्पीड की। थर्ड है चेंजेस इन द इंडिविजुअल बिहेवियर ड्यू टू द मैच्योरेशन इन लर्निंग, तो इसका राइट आंसर क्या है, थर्ड। तो थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर है थर्ड, ओनली थर्ड, जिसके अंदर लिखा हुआ है ओनली थर्ड। नेक्स्ट बात आती है फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल एबिलिटीज आर इन्फ्लुएंस ऑफ द इमोशनल डेवलपमेंट, फुलफिलिंग द सोशल एक्सपेक्टेशंस कम्स अंडर द सोशल डेवलपमेंट। तो बात करता है फिजिकल हेल्थ एंड मेंटल एबिलिटीज आर इन्फ्लुएंस, प्रभाव डालते हैं ऑन द इमोशनल डेवलपमेंट के ऊपर। तो ये बात उसने करी, तो इसमें दोनों में क्या था, बोथ ए एंड बी दोनों ही सही हैं, जो फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज है दोनों ही प्रभाव डालती है इमोशनल के ऊपर। और फुलफिलिंग द सोशल एक्सपेक्टेशंस, जब हम अपनी सोशल एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करते हैं, कम्स अंडर द सोशल डेवलपमेंट के अंडर वो आती हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट ये ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। Fourth is the right answer of question number 9. In which of the following stages do children become active member of their peer group? अब नीचे दी गई स्टेजेस में से वो कहते हैं बच्चों में कौन सा एक्टिव मेंबर है ऑफ देयर पीयर ग्रुप का। पहला है एडोलेसेंस, नेक्स्ट है अडल्टहुड, फिर आता है अर्ली चाइल्डहुड, और फिर आता है चाइल्डहुड। ठीक है ना, चाइल्डहुड में बच्चा बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में वो एक्टिव मेंबर नहीं बन जाता, पीयर एक्टिव तो होता है बट वो पीयर ग्रुप का मेंबर नहीं बनता, मेंबर ऑफ देयर पीयर ग्रुप, यानी कि वो अपने ही पीयर ग्रुप का, यानी कि जो उसके क्लास के बच्चे हैं, जो उसके साथ के बच्चे हैं, क्लासमेट्स हैं, वो उनका मेंबर, तो उनका मेंबर नहीं बनता वो। अडल्टहुड में भी ऐसा नहीं होता, अडल्टहुड में तो स्कूलिंग ही नहीं कम हो जाती है, बच्चा बच्चे और हो जाता है। बात आ जाती है एडोलेसेंस की। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट द डेवलपमेंट। अब नीचे डेवलपमेंट में से देगी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो कहता है करेक्ट नहीं है, आपने ये बताना है। तो इसमें जो पहली बात हो रही है ईच फेस ऑफ डेवलपमेंट हैज हैजर्ड्स, ठीक है ना, ईच फेस, जो हर एक फेस है डेवलपमेंट का वो क्या है, हैजर्ड्स के बारे में उसने बात करी। ठीक है, नेक्स्ट वो बात करता है डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाय द सिमुलेशन, development is affected by the culture changes and each phase of the development has characteristics behavior। तो इसका राइट आंसर है सेकंड। तो सेकंड इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 11 कि डेवलपमेंट इज नॉट एडेड बाय द सिमुलेशन, कि डेवलपमेंट जो होती है इज नॉट एडेड बाय द सिमुलेशन, सिमुलेशन के द्वारा नहीं होती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी कंसीडर एज अ फीचर्स ऑफ लर्निंग, जो लर्निंग के फीचर नहीं है, आपने वो बताना है, नहीं हो सकता, कंसीडर नहीं करता उसको।
पहला कौन सा है, लर्निंग इज अ समथिंग दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ सर्टेन एक्सपीरियंस है, वो है स्टडी ऑफ बिहेवियर इज लर्निंग। अगर आप किसी के बिहेवियर को लर्न कर रहे हो, क्या वो लर्निंग है? लर्निंग का फीचर हो सकता है? वो नहीं हो सकता, ठीक है ना। अनलर्निंग इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग, वो भी है। लर्निंग इज अ प्रोसेस दैट मीडिएट्स द बिहेवियर, एक प्रोसेस है जिसमें दैट मीडिएट बिहेवियर को हम करते हैं। तो इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है सेकंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट टास्क इज नॉट अप्रोप्रिएट ऑफ द लेट चाइल्डहुड, ठीक है ना। लेट चाइल्डहुड का जो डेवलपमेंट टास्क अप्रोप्रिएट सही नहीं है, वो कौन सा? लर्निंग फिजिकल स्किल्स, नेसेसरी फॉर ऑर्डिनरी गेम्स, अचीविंग अ मैस्कुलिन और फेमिनिन सोशल रोल, अचीविंग द पर्सनल इंडिपेंडेंस, लर्निंग टू गेट अलोंग विद द एज मेट्स। तो इसका राइट आंसर है सेकंड, अचीविंग द मैस्कुलिन एंड फेमिनिन सोशल रोल, जो कि नहीं है, वो सही नहीं है ना। लेट चाइल्डहुड स्टेज में वो अभी तक सोशल रोल नहीं निभाता, जब वो एडोलेसेंस की स्टेज में आता है तब वो सोशल रोल की तरफ आता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द डेवलपमेंट, यानी कि जो डेवलपमेंट की स्टेटमेंट सही नहीं है, सच नहीं है, कौन सी है? डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन, डेवलपमेंट फॉलोज एन ऑर्डिनरी सीक्वेंस, ये है। डेवलपमेंट फॉलो करता है ना ऑर्डरली सीक्वेंस को। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो डेवलपमेंट होती है टू टाइप्स की होती है, एक होती है स्फेलोकॉडल और एक होती है प्रॉक्सिमा डिस्टल। स्फेलोकॉडल एक हो जाती है, एक होती है स्फेलोकॉडल और एक होती है प्रॉक्सिमा डिस्टल, ठीक है ना। स्फेलोकॉडल के अंदर क्या होता है, जो जो डेवलपमेंट हेड टू टो होती है उसको आप बोलते हो स्फेलोकॉडल, और प्रॉक्सिमा डिस्टल क्या होती है कि जो सेंटर टू आउटवर्ड होती है। एक होती है प्रॉक्सिमोडिस्टियल, ठीक है, और एक होती है स्फेलोकॉडल। तो ये सीक्वेंस में चलती है। नेक्स्ट वो बात करते हैं, डेवलपमेंट इज इन इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस। डेवलपमेंट क्या इज इन इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस है, वो ये भी है। डेवलपमेंट प्रोसीड स्पेसिफिक टू जनरल है, वो ये भी है। ये डेवलपमेंट क्या होती है आपकी, स्पेसिफिक टू जनरल होती है। तो इसका जो नहीं है वो कौन सा नहीं है, फर्स्ट ही नहीं है। डेवलपमेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन, डेवलपमेंट कभी भी प्रोडक्ट ऑफ इंटरेक्शन नहीं होती, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, द मीनिंग ऑफ द डेवलपमेंट इज, अब डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है? प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस, प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन, प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन एंड एक्सपीरियंस, सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मेच्योरेशन एंड द एक्सपीरियंस। तो क्या मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है? क्या मीनिंग है? वो कहते हैं प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस एज अ रिजल्ट ऑफ मोटिवेशन एंड एक्सपीरियंस। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है थर्ड। थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। What are the factors related to learner that affects the learning? कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रिलेटेड करते हैं लर्नर से और डेट अफेक्ट प्रभाव डालते हैं उनकी लर्निंग पर? पहला है फिजिकल एंड द मेंटल हेल्थ ऑफ द लर्नर है ये, लेवल ऑफ एस्पायरेशन एंड अचीवमेंट मोटिवेशन है ये, रेडिनेस एंड विल पावर है ये, एंड ऑल ऑफ अबव है। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ अबव, ठीक है ना। 16 का फोर्थ ऑल ऑफ अबव है। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ लर्नर है, लेवल ऑफ एस्पायरेशन एंड अचीवमेंट ऑफ मोटिवेशन है, एंड रेडिनेस एंड विल पावर है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट असेंशियल फॉर लर्निंग, जो लर्निंग के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है? पहला है गुड परसेंटेज चाइल्ड रिलेशनशिप है, हाई इंटेलिजेंस है,
गुड स्कूल है या डिजायर टू लर्न है? मोस्ट एसेंशियल क्या है लर्निंग के लिए? डिजायर टू लर्न, कि आपकी सीखने की इच्छा होनी चाहिए तभी आप लर्निंग कर सकते हो। चाहे फिर आपको अच्छे स्कूल में भेज दें, बट आपकी सीखने की इच्छा नहीं होगी तो आप चीज नहीं सीखोगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? डिजायर टू लर्न। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेस्ट मेथड टू स्टडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज। बेस्ट मेथड क्या है स्टडी की? स्टडी अध्ययन करना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का चाइल्ड का क्या है? वो क्या है? कंपैरेटिव मेथड है, डेवलपमेंट मेथड है, स्टैटिस्टिकल मेथड है, या साइको एनालिटिकल मेथड है? तो वो क्या है? साइको एनालिटिकल मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गुड फॉर क्वालिटी लर्निंग। अब जो क्वालिटी लर्निंग के लिए अच्छी चीज नहीं है वो क्या है? मेकिंग नोट्स, एक्स्ट्रा रीडिंग, यूजिंग गाइड बुक्स, या सेल्फ स्टडी। अब देखो, मेकिंग नोट्स बनाना तो क्वालिटी ऑफ लर्निंग अच्छी नहीं है, एक्स्ट्रा रीडिंग भी अच्छी नहीं है, ठीक है ना, मेकिंग ऑफ नोट्स ये भी नहीं है, एक्स्ट्रा रीडिंग ये भी नहीं है, यूजिंग ऑफ सेल्फ स्टडी ये भी नहीं है। तो क्या है? ये क्या है? यूजिंग द, ये चीज है, ये भी है, और सेल्फ स्टडी भी अच्छी है लर्निंग के लिए, बट क्या चीज अच्छी नहीं है? यूजिंग द गाइड, गाइड बुक्स अच्छी नहीं है। मेकिंग नोट्स बनाने इज अ क्वालिटी ऑफ लर्निंग, ये अच्छा है, ये ठीक है। मेकिंग नोट्स, नोट्स बनाने ये लर्निंग का अच्छा है, क्वालिटी है लर्निंग के लिए, ये ठीक है, ये भी सही है इसकी। नेक्स्ट वो बात आ जाता है एक्स्ट्रा रीडिंग। एक्स्ट्रा रीडिंग करोगे तो वो भी सही है, अच्छा है, क्वालिटी है वो। सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी अगर आप करते हो वो भी क्वालिटी है। जो चीज नहीं है उसकी क्वालिटी वो है यूजिंग द गाइड बुक्स, तो गाइड बुक्स ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है थर्ड। तो थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 20, कॉग्निटिव डेवलपमेंट मींस। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंसी, डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल स्किल्स, या डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या मीनिंग होता है? डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंसी, क्योंकि कॉग्निटिव, कॉग्निटिव मीनिंग जो है आपका वो हमेशा नॉलेज से रिलेट करेगा, ठीक है, आपकी इंटेलेक्चुअल स्किल के बारे में वो बात करेगा, ठीक है ना। तो डेवलपमेंट ऑफ इंटेलिजेंसी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या है? फर्स्ट। फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 20। आई होप सो आज आपको ये मेरे कराए हुए क्वेश्चन एमसीक्यू समझ में आए होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आए हैं, तो प्लीज लिख कर कमेंट कर कर बताइए कि आपको ये कैसे लगे। अगर आपको ये अच्छे लगे हैं तो मैं आपके लिए और भी ऐसी बहुत सारे एमसीक्यूज लेकर आऊंगी जो आपका पेपर आपको क्रैक करने में आपकी हेल्प करेंगे। ओके, थैंक यू।